जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 10 सितंबर 2021 करंट अफेयर्स। आज हम सितंबर 10 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र बनाया है? तो वर्तमान में आइसलैंड ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र बनाया है। दोस्तों अभी आइसलैंड ने बनाया है, तो बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़े संयंत्र का निर्माण अभी वर्तमान में आइसलैंड द्वारा किया गया। इस संयंत्र को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए बनाया गया है। इससे 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में सालाना बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों इसका नाम आर्को रखा गया, जिसका आइसलैंड भाषा में अर्थ होता है ऊर्जा। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वतन प्रेम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वर्तमान में गुजरात में वतन प्रेम योजना शुरू की गई। अब दोस्तों ये गुजरात में शुरू की गई, तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर वहाँ की कैपिटल है। बात करें वहाँ के चीफ मिनिस्टर की तो विजय रूपाणी वहाँ वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की तो आचार्य देवव्रत वहाँ वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों अभी वर्तमान में गुजरात सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना किसानों की आय को दुगना करने के लिए और सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना अभियान जिसके द्वारा पानी को संरक्षित किया जा सके, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो वर्तमान में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। दोस्तों अभी अफगानिस्तान में हुआ, तो बात करते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें मुल्ला हसन अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। दोस्तों इन्होंने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। ये वर्तमान में तालिबान में नेतृत्व परिषद के प्रमुख तथा तालिबान की पिछली सरकार में विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों तालिबान के अनुरोध पर अभी वर्तमान में दोहा यानी कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात किया, जिसमें तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया कि तालिबान की भूमि अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग भारत के विरोधी घटनाओं के लिए नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। दोस्तों अब ये 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया, तो बात करते हैं हिमालय दिवस की। 9 सितंबर के दिन उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम हिमालय विज्ञान और ज्ञान है। दोस्तों 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद प्रत्येक साल 2014 के बाद हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय की महत्ता को देखते हुए अपने शताब्दी वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में सेंटर फॉर हिमालयन स्टडी बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें इसी के साथ हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो वर्तमान जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले वर्तमान में भारतीय गेंदबाज बने, जो जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट ली हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में दुनिया के सबसे उत्तरी द्वीप खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम केंटकी आउट्रा लेक है, जो अभी दुनिया का सबसे उत्तरी ध्रुव है। ये द्वीप वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर एक निर्जन और अज्ञात द्वीप के रूप में खोजा है। ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र भी है। इससे पूर्व उड़ाक नामक
द्वीप पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र था, परंतु अभी ये केंटकी औत्रा लेक द्वीप है जो अभी पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थान बन गया है। डियर अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की और। हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वर्तमान सतीश पारेख वर्तमान में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। डियर अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की और। हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी करेगा? तो वर्तमान में मिस्र द्वारा 21 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किया जाएगा। दोस्तों ये सैन्य अभ्यास 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 के कारण 2021 में किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास मोहम्मद नुगुई सैन्य हवाई अड्डे पर किया जाएगा, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्षता मिस्र करेगा। दोस्तों अभी अध्यक्षता मेजबानी मिस्र करेगा। तो बात करते हैं मिस्र की वर्तमान कैपिटल की बात करें तो काहिरा वहाँ की कैपिटल है। दोस्तों वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरबी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स अभी मिस्र के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मुस्तफ़ा मदमोली वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। और स्टूडेंट बात करें वर्तमान में वहाँ की आधिकारिक मुद्रा की तो पाउंड वहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश में डायनासोर के जीवाश्म मिले? तो वर्तमान उज्बेकिस्तान में वर्तमान में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। दोस्तों ये अब उज्बेकिस्तान में मिले तो बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। कलगिरी के शोधकर्ताओं ने उज्बेकिस्तान की धरती पर डायनासोर के जीवाश्म पाए जो 90 मिलियन वर्ष पुराने। इस जीवाश्म से यह पता चलता है कि इन डायनासोर का वजन 1000 किलो तथा इनकी लंबाई 7.5 मीटर होगी। भारत के थार के रेगिस्तान में जैसलमेर जिले में डायनासोर की प्रजातियों के जीवाश्म पाए गए जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने हुए हैं। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की और। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो वर्तमान में भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।